हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियंका में। ठीक है। तो देखिए, आज हम फ्रेंड्स यहाँ पर विज्ञान की क्लास जो है फिजिक्स फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली एक तरीके से रेलवे वालों के लिए। और आप कहीं भी किसी भी एग्जाम देख लीजिए, साइंस का पोर्शन तो लगभग सभी में रहता है, चाहे वो एसएससी रहा, चाहे रेलवे रहा, चाहे ट्रिपल एससी रहा। सभी में ये हमारा साइंस का पोर्शन क्या होता है, एकदम इम्पोर्टेंट, एक अहम भूमिका रखता है। तो चलिए, आज हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आखिर ये सब्जेक्ट के बारे में। जो भी इन्फॉर्मेशन है, देखिए फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आखिर जानते हैं कि विज्ञान क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है हमारा कि हमारा विज्ञान यानी कि साइंस क्या है। ठीक। सबसे पहला पॉइंट आता है आखिर हमारा कि साइंस क्या है। ठीक। तो देखिए, यहाँ पे साइंस साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो यहाँ से देखिए, हमारा जो विज्ञान है, हमारा क्या है? विज्ञान। विज्ञान की जो उत्पत्ति है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारी एक सैंटिया नामक वर्ड है, SCI। सैंटिया नामक शब्द से इसको हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? साइंसिया। क्या लिखते हैं? साइंसिया। तो जो विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वो क्या हुई है? साइंसिया नामक एक शब्द है, किससे इससे हुई है। ठीक। किससे? सैंटिया नामक वर्ड, इंग्लिश में सैंटिया बोलेंगे या साइंसिया। ठीक है। तो हमारी जो विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंसिया नामक शब्द से। ठीक। अब इस साइंसिया नामक जो शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ वो क्या है? इसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या होता है? जानना, यानी कि टू नो, जानना या जानने की इच्छा। ठीक। समझ में आया आपको? तो विज्ञान की उत्पत्ति हमारी किससे हुई? साइंटिया नामक वर्ड से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक। तो चलिए आते हैं विज्ञान की आखिर परिभाषा, वास्तविक परिभाषा क्या है विज्ञान। ठीक। विज्ञान, देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान क्या होता है कि जो हम अपने द्वारा, हमारा जो अनुभव है किसी भी क्षेत्र में, यही नहीं जरूरी है हमारे के पार्टिकुलर क्षेत्र से नहीं, हम जो अनुभव लेते हैं या अवलोकन करते हैं, हमारा जो पूरे विश्व में किसी भी चीज का अनुभव और किसी की चीज के बारे में जानना, सब कुछ हमारा क्या आता है? हमारा एक खोज करना किसी न किसी के अंदर आता है। तो सारा सारा हमारा किसमें? विज्ञान में ही चला जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी जो परिभाषा लिखेंगे वो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, मनुष्य का मनुष्य का अनुभव, मनुष्य का अनुभव या मनुष्य के अनुभव व अवलोकन, व अवलोकन। अब देखिए, अवलोकन क्या होता है? ओवरव्यू। क्या होता है? ओवरव्यू। मनुष्य के अनुभव व अवलोकन से से प्राप्त, मनुष्य के अनुभव व अवलोकन से प्राप्त विश्व के विश्व के वास्तविक विश्व के वास्तविक व क्रमबद्ध क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस परिभाषा का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वास्तविक व क्रमबद्ध विज्ञान। ठीक। तो वास्तविक का मतलब ये होता है कि जिस पर हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बारे में हमें उसकी रियलिटी पता चल जाती है। विज्ञान, हम बता तो रहे हैं, कभी आप देखा होगा किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? क्या विज्ञान ने ऐसा दिया है? तो विज्ञान क्या है? विज्ञान है हमारा एक वास्तविक ज्ञान। क्या है? वास्तविक ज्ञान। ठीक। तो ये हमने लिखा है क्या? वास्तविक व क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक। तो अब देखिए, आते हैं विज्ञान की शाखाओं के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अगली हेडिंग है विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं। ठीक। विज्ञान की शाखाएं हमारी कितनी होती हैं? देखिए, विज्ञान की फ्रेंड्स क्या होती है हमारी, इसको लिखेंगे टाइप्स ऑफ, वो ब्रांचेस ऑफ साइंस।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो विज्ञान की हमारी अनेक शाखाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज में अध्ययन करें, किसी का सभी की अलग अलग होती है ना, तो हमारी वो सारी सारी किसके आती हैं, साइंस के अंदर। जैसे हमारा फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, एनाटॉमी हुआ, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर अध्ययन, हिस्टोलॉजी हुआ, वो सारे सारे क्या आ जाते हैं, हमारे विज्ञान के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी ब्रांचें क्या हुई, ढेर सारी। तो हमारी जो मोस्ट ब्रांच है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, सबसे पहली हमारी है भौतिक विज्ञान। सबसे पहली क्या है, भौतिक विज्ञान, ठीक है। दूसरी रसायन, रासायनिक विज्ञान, ठीक। और तीसरी जो है वो हमारी जीव विज्ञान, ठीक। तो जो हमारी महत्वपूर्ण है वो हमने आपको यहाँ पे लिख दिया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले किस पे पढ़ते हैं, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हम अपने भौतिक विज्ञान, इसको नोट कर लीजिए, भौतिक, हेडिंग डाल लीजिए भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स। बढ़ते हैं फिजिक्स पे, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स भी हमारा क्या है, विज्ञान के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फिजिक्स की जो विज्ञान, फिजिक्स की जो हमारी उत्पत्ति हुई है, यानी भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे चलिए हम फिजिक्स वर्ड ही ले लेते हैं। तो फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स की उत्पत्ति वो किससे हुई, हमारी फ्यूसिस, फ्यूसिस एक शब्द है। देखिए यहाँ पे हमारा जो सेंटिया नामक जो शब्द है, ये हमारा कौन सा है, लैटिन भाषा का, किसका है, यहाँ पे पॉइंट कहीं पे लिख लेना, ये जो दे रखा है ये हमारा क्या है, लैटिन भाषा, ठीक, क्या है, लैटिन भाषा। और जो ये फ्यूसिस वर्ड है ना, ये हमारा क्या है, ग्रीक भाषा, किसका है, हमारा ग्रीक लैंग्वेज, ठीक। अब देखिए हम आपको बताते हैं फिर ये फ्यूसिस, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, फ्यूसिस, इसको यहाँ पे मिटा दें, ठीक। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, फ्यूसिस वर्ड है ना, फ्यूसिस का अर्थ यहाँ पे आगे लिख, फ्यूसिस का अर्थ ये आता है हमारा प्रकृति, क्या आता है, प्रकृति, यानी कि नेचर, क्या आता है, नेचर, ठीक। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, हमारा नेचर, इसको हम मिटा दे रहे हैं। सेंटिया क्या था, हमारा लैटिन भाषा का था, और फ्यूसिस ये क्या है, हमारा ग्रीक लैंग्वेज, ये क्या है, ग्रीक भाषा, ठीक। तो यहाँ से अगर फिजिक्स को देखा जाए तो फिजिक्स हमारा क्या है, फ्यूसिस, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, हमारा नेचर, ठीक है, क्या होता है, नेचर। अब डालते हैं हम कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर आपने आइंस्टीन का अगर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमारा होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ पे हमारी ये क्या होती है, एनर्जी, और ये द्रव्यमान, ठीक है। तो हमारा जो फिजिक्स है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत, अब हम क्या, द्रव्यमान, पदार्थ के द्रव्यमान व ऊर्जा, जिसके अंतर्गत पदार्थ के द्रव्यमान व ऊर्जा, व ऊर्जा के बीच संबंध, बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे फिजिक्स के अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछते तो क्या हो जाएगी, हमारी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के द्रव्यमान व ऊर्जा के बीच संबंध, क्या हम संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं,
भौतिक विज्ञान। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, कोई आपसे देखिए कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा, कि फिजिक्स शब्द का यानी कि भौतिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यहाँ से आप नोट डाल लेना या कुछ भी स्टार पॉइंट डाल लो कि भौतिकी शब्द का प्रयोग, भौतिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सर्वप्रथम किसने किया, किसने, डबल बार बोलो, ठीक, किसका, भौतिकी शब्द का। तो वो हमारे कौन थे, महान अरस्तु, कौन से, अरस्तु, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भौतिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसने किया, अरस्तु ने, ठीक है। ये ईसा मसीह के जन्म से 350 ईसा पूर्व ये बताते हैं कि जो अरस्तु ने इसका भौतिक शब्द का प्रयोग किया है, तो ईसा मसीह के जन्म से भी 350 वर्ष पहले, समझ रहे हैं आप, ठीक। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो भौतिक विज्ञान है किसी पदार्थ के द्रव्यमान व ऊर्जा के बीच हम संबंध कैसे दर्शाएंगे। उसके लिए हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, भौतिक राशियों, किसकी जरूरत पड़ेगी, भौतिक राशियों की। तो यहाँ पे अगली हेडिंग आ रही है भौतिक राशियां, क्या डालेंगे, भौतिक राशियां, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, क्या डालेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी फ्रेंड्स क्या होती है। अब हमारे जितने भी पदार्थ देखिए हमारा जहाँ भी है पदार्थ के अंदर मतलब द्रव्य, द्रव्य के अंदर आ जाता है सारा सारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी भौतिक घटनाएं, जितनी हमारी क्या होती हैं, भौतिक घटनाएं। उन भौतिक घटनाओं को अध्ययन करने के लिए, उनको मापने के लिए, उनको समझने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं वही हमारी क्या होती है, भौतिक राशियां, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे भौतिक घटनाओं का, भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं दोज क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, दोज क्वांटिटी बाय विच, दोज क्वांटिटी बाय विच वी कैन स्टडी अबाउट फिजिकल इवेंट्स, ठीक है। दोज क्वांटिटी बाय विच वी कैन स्टडी अबाउट फिजिकल, फिजिकल इवेंट्स, हमारे द्वारा जो भी फिजिकल इवेंट होते हैं और जैसे भी होते हैं उनको क्या मापने के लिए, समझने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियां, क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियां, ठीक है। अब बात आती है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। अब बात आती है क्या, कि भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हमारा अदिश राशि, क्या आती है, अदिश राशि, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर फ्रेंड्स देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, हमारे कोई भी क्वांटिटी होती है उसमें हमारा दिशा और परिमाण, इसकी बात करते हैं दिशा और परिमाण। तो यहाँ भी जो हमारी अदिश राशि है ना, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं होती है, ठीक है। इसमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे वह राशि, वह राशि जिनमें, जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, लेकिन दिशा की नहीं, दिशा की नहीं,
अदिश राशि कहलाते हैं, अदिश राशि कहलाते हैं। ठीक। एग्जाम्पल हमारा क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा लंबाई, यानी कि लेंथ, समय, ठीक, ताप, etc। ठीक। हमने क्या ले लिया, वह राशि जिनमें क्या होता है, हमारा परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं। तो वे राशि हमारी क्या कहलाती हैं, अदिश राशि। ठीक है। जैसे हमारा विद्युत धारा वगैरह, कई कई करने कई ऐसी राशियां हैं जो हमारी क्या होंगी, अदिश राशि होंगी। ठीक है। अब इसमें आप एक नोट डालिए, नोट। नोट में क्या है देखिए हमारी, यहाँ पे हम नोट में लिखेंगे क्या, देखिए कई अपवाद होते हैं इसलिए हम नोट में इसलिए लिखा रहे हैं, कई अपवाद आपके पास सामने आएंगे कि जहां पर हमारा परिमाण और दिशा भी होगी लेकिन वो फिर भी हमारी क्या होगी, हमारी अदिश राशि होगी। ठीक है। तो इस नोट में लिखिए हमारी अदिश राशियां, अदिश राशि। आपने पढ़ा होगा एक समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे अदिश राशि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के नियम का, नियम का पालन नहीं करती है, नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपके समझने के पॉइंट से, कि जो अदिश राशि हमारी क्या होती है, वो समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करती है। इसका हम बताएंगे आकर के, अभी जब हम आपको सदिश राशि भी बता देंगे उसके बाद इसका बताएंगे आखिर हमारा इस पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है। तो इससे पहले हम देखिए ये अदिश राशि पढ़ लिया, अब सदिश की बात करते हैं। सदिश क्या, इसका भी मतलब समझाएंगे आपने ये नोट क्यों लिखवाया है, जब हम आपको बता देंगे फिर हम बताएंगे आखिर इसका मतलब क्या है। तो अगला हेडिंग डालिए सदिश राशि, अगली हेडिंग है हमारी सदिश राशि, नंबर 2 हेडिंग। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे आदेश में हमने क्या पढ़ा था, वह राशि जिनमें क्या हमारी परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं। लेकिन यहाँ पे सदिश राशि में सदिश, इसमें देखिए क्या था, आदिश। आ का मतलब वो दिशा से कोई भी चीज आ जहाँ भी लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, हम उससे रहित हो जाएगा। रहित का मतलब वो चीज उसमें होगी ही नहीं। तो यहाँ पे लिखा है सदिश, सा का मतलब दिशा के सहित। ठीक है। तो ये हो जाएगा वह राशि जिनमें, वह राशि जिनमें जिनमें परिमाण व दिशा, जिनमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। जिनमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण। ठीक, ये सारी सारी हमारी क्या है, ठीक है, सदिश राशियां। ठीक है। इसमें भी एक नोट डालिए जो हमने ऊपर डलवाया था। नोट लिखिए हमारी जो सदिश राशियां हैं, सदिश राशि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करती है, पालन करती है। ठीक है। तो इसको आप नोट को एकदम से अलग से लिख दें काले पेन से। तो हमारी जो सदिश राशि है वो क्या है, हमारे समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करती है। अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कि कैसे करती है, कि कौन सी ऐसी राशि है जिसके पास परिमाण और दिशा होते हुए भी अदिश है। ठीक है। तो देखिए वही हम यहाँ पे आपको ये वाली हम लाइन मिटा दे रहे हैं, देखिए बताते हैं आखिर ये हमने नोट क्यों लिखाया है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमारी आपने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा यानी कि आई, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होती है ना, आई,
इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन फिर भी ये हमारी क्या है, अदिश राशि। ठीक। बहुत से कहते होंगे अरे ये नहीं अदिश है। अदिश है तो क्यों है, जबकि देखिए यहाँ पे इसका परिमाण तो सभी का होता है। इसकी जो दिशा होती है, देखिए यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये जब इधर से इधर फ्लो होता है, तो हमारी जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन तो है ही ना, यानी कि अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये क्या है हमारी, यही एक जो राशि है ना, और भी जो राशि हैं, तो ये हमारी क्या है, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। तो ये इसीलिए हमारी जो विद्युत धारा राशि है वो क्या है, हमारी अदिश है, क्योंकि ये हमारे समांतर चतुर्भुज के नियम को उसका पालन नहीं करती है। ठीक है। देखिए कभी आपने देखा, जब ये वेक्टर क्वांटिटी आप जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ही आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो हमने आपको बता दिया यहाँ पर आखिर ये क्यों ऐसा होता है। तो ये क्या होती है, हमारी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करती। ठीक है। अब ये हमारी ये हो गई जाकर के। अब चलिए चलते हैं, ये हमारी सदिश और अदिश हो गई। अब बात आती है हमारी की मूल राशियां। ठीक। इसको मिटा दें, यहाँ पे हमारा आता है मूल राशियां। हेडिंग डालिए मूल राशियां। ठीक। अब मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां देखो, मूल राशियां फ्रेंड्स क्या होती हैं, वे राशियां जो खुद पर डिपेंड हो। ठीक। यानी किसी दूसरे पर डिपेंड हो ही ना, यानी कि खुद से, यानी कि दूसरे से स्वतंत्र हो। खुद पर डिपेंड का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वे राशियां, वे राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात अर्थात जो राशि दूसरी राशियों पर दूसरी राशियों पर दूसरी राशियों पर निर्भर ना हो, निर्भर ना हो। ठीक। तो ये हमारी क्या कहते हैं, मूल राशियां। क्या कहलाती हैं, मूल राशियां। मूल राशियां कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी तो ये स्टार्टिंग है, हम आपको काफी अच्छे 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 क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है। तो मूल राशियां, अब देखिए मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 7 प्रकार की होती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ये 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो देखिए हमारी सबसे पहले आती है लंबाई। क्या आती है, लंबाई। दूसरी आती है द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरी आती है ताप। समय लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समय। चौथी आती है ताप। पांचवी आती है विद्युत धारा। समय, ताप, विद्युत धारा। फिर उसके बाद आता है हमारा ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। ठीक है। अगली आती है हमारी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। सातवीं आती है हमारी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक। अब देखिए लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल। द्रव्यमान को स्मॉल एम, समय को टी से, और ताप जो हमारा केल्विन में लिखा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा ताप किसमें लिखा जाता है, केल्विन में। विद्युत धारा हमारा आई, ज्योति तीव्रता। ठीक। ज्योति तीव्रता को क्या हमारे यूनिट रहती है, वो कैंडलम रहती है। पदार्थ की मात्रा जो होती है हमारी, चलिए जो भी हमारा वो पदार्थ की मात्रा मोल में लिखते हैं, किसमें, मोल में। अब देखिए ये तो हमारी क्या हो गई, मूल राशियां।
ये क्या हो गई, मूल राशियां। अब बात आती है मूल मात्रक। क्या आता है, मूल मात्रक। यहाँ पे हेडिंग डालिए मूल मात्रक। मूल मात्रक, ठीक। अब देखिए मूल मात्रक भी क्या होंगे, हमारे स्वतंत्र अवस्था में होंगे। जब मूल राशियां हैं तो उनके मूल मात्रक भी होंगे, वो भी क्या होंगे, किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, ठीक है। वो भी क्या होंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वे मात्रक जो क्या है स्वतंत्र अवस्था में, बस यही सारी सारी डेफिनेशन आ जाएगी। वो मात्रक जो क्या स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात जो किसी दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इसको मिटा देना है। देखिए मूल मात्रक वगैरह हम नहीं तो इन्हीं की लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारी पहले यहाँ पे लिख लेंगे राशि, ठीक। मात्रक, या यहाँ पे सिंबल लिख लीजिए, और यहाँ पे मात्रक, ठीक। तो यहाँ पे ये सब दिखा दे रहे हैं। पहली है हमारी लंबाई, पहली क्या है, लंबाई। लंबाई जो सिंबल है एल, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर, ठीक। और यहाँ पे दूसरा आता है हमारा द्रव्यमान, ठीक। द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और मीटर, और यहाँ पे इसका होता है किलोग्राम। क्या होता है, केजी या किलोग्राम। मीटर को स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक। अब बात आती है हमारे लंबाई, लंबाई के बाद क्या, द्रव्यमान हो गया। तीसरा आता है समय। समय, समय को हम टी से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड, ठीक। उसके बाद चौथा आता है हमारा ताप। ताप, ताप को हम किससे, डिग्री सेंटीग्रेड या ऐसे कुछ लिखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। डिग्री सेंटीग्रेड, इसका होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। उसके बाद आता है हमारा विद्युत धारा। पांचवा आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम किससे, आई से डिनोट करते हैं। इसका होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ज्योति तीव्रता, यही लिख दें। ज्योति तीव्रता जो होती है कैंडला, इसको सी डी से डिनोट करते हैं। कैंडला होती है, क्या होती है, कैंडला, ठीक, सी डी। और पदार्थ की मात्रा हमारे क्या होता है, मोल। पदार्थ की मात्रा किसको लिखते हैं, मोल, ठीक। तो देखिए ये रहे सर, देखिए फ्रेंड्स हमारी क्या रहा है, मूल मात्रक। ये हमारी मूल राशियां हुई, इनके जो सिंबल हो गए, और ये हमारी क्या रहा है, मूल मात्रक, ठीक है। तो ये पांचवा, छठा हमने ये लिख दिया, सातवां ये लिखा है, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मात्रक हमारे क्या होगी, मूल मात्रक। ये होगा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और ये केल्विन, एम्पियर, कैंडला एंड मोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट, ये आपने अगर नोट कर लिया तो हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी होती है एक एएसआई पद्धति। एएसआई पद्धति में देखिए क्या होते हैं हमारी, एएसआई पद्धति, एएसआई पद्धति में हमारे दो मात्रक होते हैं। क्या क्या होते हैं, दो मात्रक। कौन कौन से, एक तो मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरे होते हैं पूरक मात्रक। दूसरे क्या होते हैं, पूरक मात्रक। तो देखिए मूल मात्रक को तो हमने आपको बता दिया, ये सारे सारे क्या है हमारे मूल मात्रक, ठीक। अब बात आती है पूरक मात्रक। तो वो भी देख लीजिए क्या होते हैं, पूरक मात्रक। एक मिनट, यहाँ मूल मात्रक बता दिया, तो हमारे व्युत्पन्न मात्रक और देख लीजिए, ठीक। ये तो होते हैं सात मूल मात्रक होते हैं, और दो क्या होते हैं, पूरक मात्रक, ठीक। इनके बारे में हम बता देंगे, और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनके बारे में नहीं। पहले चलिए, हमने अभी ये बता दिया तो इसके बारे में ही देख लेते हैं। तो जो हमारे पूरक मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक, वो कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है तलीय कोण। क्या होता है, तलीय कोण। और तलीय कोण का जो हमारी, ये तो होती है राशि, और इसका जो मात्रक होता है ये हमारी क्या होती है, राशि। और इसका जो मात्रक होता है हमारा रेडियन। क्या होता है, इसको सिंबल लिखते हैं तो वो आर ए डी लिखते हैं, और रेडियन, ठीक। और जो दूसरा होता है वो होता है घन कोण। क्या होता है, घन कोण राशि होती है, इसका जो मात्रक होता है ये हमारे मात्रक, इसको लिखते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, यहाँ एस टी लिखते हैं, ठीक। ये क्या होगा, स्टेरेडियन, ठीक।
अब बात आती है हमारी किसकी, व्युत्पन्न मात्रक की। किसकी आती है, अगली जो हेडिंग है, देखिए मूल राशियां यानी मूल मात्रक थे वो तो अलग लिखवा दिए थे हमने। अब बात क्या आती है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वो क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट, ठीक। देखिए अब ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पे लिखा गया व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब क्या हो गया हमारा, जो किसी के द्वारा उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वे मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न होते हैं, सहायता से उत्पन्न होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मूल मात्रक, मूल मात्रक कहलाते हैं। वो सॉरी व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, क्या, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये किसका रहा, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का, ठीक। जो आयतन का रहा वो क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक। दाब का क्या हो जाएगा हमारे जाकर, बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे सारे हमारे क्या हो गए जाकर के व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। तो ये सारे सारे क्या हो गए हमारे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप दाब का निकालना चाहो तो वो हमारा क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसको क्या हम लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे, सारे सारे फॉर्मूला लिखाएंगे हम, ठीक है। अब बात आती है हमारी आखिर जो भौतिक है, इसमें साइंस में जो हमारी पद्धतियां हैं वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। पद्धतियों के प्रकार, पद्धतियों के प्रकार। तो ये हमारी कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की, ठीक। ये नोट करते जाना आप सब लोग। तो सबसे पहले आती है हमारी, पहली आती है सीजीएस, सीजीएस पद्धति, ठीक। सीजीएस के बाद आती है हमारी एफपीएस, एफपीएस। तो यहाँ आप लिख लीजिए, हम सारा सारा लिखते चले जा रहे हैं कि आखिर सीजीएस कौन सी होती है, एफपीएस में एफपीएस का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे पहली हमारी आ गई क्या, सीजीएस पद्धति, ठीक। सीजीएस, अब देखिए यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स ये सारे सारे जो सिंबल डिनोट करते हैं, ये पहला वाला लंबाई का होता है, ये द्रव्यमान का होता है, और ये किसका होता है, समय का। ये किसका होता है, समय का। तो लंबाई में हमारे यहाँ आता है सेंटीमीटर, सेमी, ठीक। सेमी का मतलब सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का जो आता है वो किसमें आता है, ग्राम में, ठीक। किसमें आता है, ग्राम में। और समय का क्या आता है हमारा, सेकंड। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, तो वो पद्धति हमारी क्या कहलाती है, सीजीएस पद्धति, ठीक है। इसको लिखाने की कोई जरूरत तो है नहीं, ठीक है। और ये पद्धति जो है हमारी वो किस देश से बिलोंग करती है, फ्रांस से। किससे, फ्रांस से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा दो तीन बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई एग्जाम में पूछा गया। तो ये क्या है, हमारा सीजीएस पद्धति हमारे किस देश से ली हुई, तो किससे, फ्रांस से, ठीक है। अगली आती है हमारी दूसरी, एफपीएस, एफपीएस पद्धति। दूसरी आती है हमारी एफपीएस पद्धति। अब देखिए हमारा ये भी, ये लंबाई वाला हो गया ना, किसका, लंबाई का। ये द्रव्यमान और ये समय, ठीक। तो लंबाई का हमारा क्या हो गया, फुट। लंबाई का क्या हो गया, फुट। और इसका ये पाउंड, और ये सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है, तो वो हमारी पद्धति का क्या कहलाती है, हमारी एफपीएस पद्धति। क्या कहलाती है, हमारी एफपीएस पद्धति। अब इस पद्धति का जो संबंध है वो हमारे किससे है, ब्रिटिश से। किससे हमारा, ब्रिटिश पद्धति। इसको क्या हम बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। बढ़ते हैं, चलिए हम आगे की तरफ। तीसरी जो पद्धति हमारी आती है वो आती है हमारी एम के एस, एम के एस, ठीक। एम के एच पद्धति, ठीक है, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा लंबाई रहा, और ये हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान,
ये समय। तो लंबाई को हम किस में नापेंगे, इसमें मीटर में, किसमें, मीटर। इसमें द्रव्यमान को किलोग्राम, किसमें, किलोग्राम। और समय को सेकंड, समय को सेकंड। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर तथा द्रव्यमान को किलोग्राम व समय को सेकंड में मापते हैं। तो वो हमारी पद्धति कौन सी कहलाती है, हमारी MKS। कौन सी कहलाती है, MKS पद्धति। और ये भी हमारी कहाँ से, फ्रांस से बिलोंग करती है, कहाँ से, फ्रांस से। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी जो चौथी पद्धति है वो कौन सी पद्धति है। ये वाला नोट कर लिया हुआ, इसको लिखते हैं 4 नंबर यहीं पे डालते हैं हम। चौथी हमारी आती है SI पद्धति। चौथी कौन सी आती है हमारी, SI पद्धति, SI पद्धति। ठीक। इस पद्धति को हम क्या लिखते हैं, इसको मॉडिफिकेशन ऑफ MKS पद्धति। ठीक। ये जो पद्धति है इसको हम लिखेंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ MKS। ठीक। इसको और क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं इट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पद्धति भी कहते हैं इसको। ठीक है, इंटरनेशनल पद्धति। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप नोट कर लेना, चार की चारों पद्धतियां हमने आपको बता दी। ठीक। अब बात आती है हमारी, क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एक बार, क्या क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डालते हैं। मात्रकों की हमारी जो पहली बैठक है, मात्रकों की पहली बैठक है वो कब और कहाँ हुई। पहली बैठक कब और कहाँ हुई, कब और कहाँ हुई। ठीक है, कब और कहाँ हुई। ठीक। तो यहाँ पे आप डेट और वो जहाँ पे हुई वहाँ याद रखिए। देखिए हम बता रहे हैं आपको। तो 20 मई, 20 मई 1875, 20 मई 1875 पेरिस फ्रांस में हुई थी। कहाँ, पेरिस फ्रांस में। इसको याद रखना फ्रेंड्स, कहाँ हुई थी, पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। और इस बैठक का जो नाम दिया गया था, इस जो बैठक का नाम दिया गया था वो क्या दिया गया था, बैठक का नाम। कभी आपके एग्जाम में अगर पूछते, कोई भरोसा नहीं एग्जाम का, तो बैठक का जो नाम था वो मीटर कन्वेक्शन था। क्या था, मीटर कन्वेक्शन। हिंदी में आप अगर आप लिखना चाहते हैं मीटर कन्वेक्शन। ठीक, मीटर कन्वेक्शन। ठीक। ये तो हमारी होगी मात्रकों की जो पहली बैठक है वो कब और कहीं, 20 मई 1875 को कहाँ हुई थी, पेरिस फ्रांस में। ठीक। अब कभी भी कभी एग्जाम में आपको पूछ देगा कि दूसरी बैठक कब हुई, कब और कहाँ हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे मात्रकों की दूसरी बैठक, मात्रकों की दूसरी बैठक कब और कहाँ हुई। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए। ये भी देखिए 20 मई को ही हुई थी। कब, 20 मई को हुई थी। कब हुई थी, 1975। ठीक, 100 साल बाद। अब कहाँ हुई थी, पेरिस फ्रांस में ही। कहाँ हुई थी, पेरिस फ्रांस में ही। ठीक है। अब देखिए जो दूसरी बैठक हुई थी इसमें क्या, 3 कमेटी हमारी गठित की गई, 3 हमारी समितियां बनाई गई थी इन मूल मात्रकों के लिए ही, कि आखिर हमारे कौन से मूल मात्रक रखे जाएंगे, कौन से नहीं रखे जाएंगे, कब कितने मूल मात्रक थे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या, हमारी 3 कमेटी गठित हुई थी। ठीक है, दूसरी बैठक में क्या हुई थी, 3 कमेटी गठित हुई, 3 कमेटी गठित हुई। अब वो कमेटी हमारी कौन कौन सी थी। ठीक। तो जो पहली कमेटी थी वो थी CGPM, CGPM। दूसरी कमेटी थी तो वो थी CIPM, ये सी बनाया, CIPM। और तीसरी थी BIPM, तीसरी क्या थी, BIPM। तो देखिए CGPM BIPM मिलती, देखिए फुल फॉर्म क्या होती है अगर आपसे पूछ दे, तो पहली हमारी थी CGPM। ठीक, CGPM तो जनरल, GEN, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर,
वेट एंड मेजर। ठीक। दूसरी जो थी वो CIPM थी, CIPM। तो ये होगी हमारी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ऑन वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर। ठीक। तीसरी जो थी वो थी BIPM, वो थी हमारी ब्यूरो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर। ठीक। तो हमारी ये तीन कमेटी गठित हुई थी, कौन कौन सी? CGPM, CIPM, BIPM। ज्यादातर मान्यता हमारी क्या देती थी? ये CGPM की। ठीक है, तो CGPM बताते हैं। देखिए CGPM क्या, अब CGPM की जो हमारी फ्रेंड्स 11वीं बैठक हुई थी, क्या? CGPM की 11वीं बैठक। तो यहाँ लिखेंगे CGPM की 11वीं बैठक, 11वीं CGPM की 11वीं बैठक। तो वो हमारी कब हुई थी? 1960। CGPM की हमारी जो 11वीं बैठक क्या हुई थी? 1960। और इसमें जो हमारी मूल मात्रकों की जो संख्या थी ना, मूल मात्रकों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे मूल मात्रकों की संख्या। मूल मात्रकों की जो संख्या थी वो कितनी थी फ्रेंड्स? हमारी 6। कितनी थी? 6। ठीक। CGPM की हमारी जो 11वीं बैठक थी उसमें मूल मात्रकों की संख्या कितनी हमारी थी? 6। फिर क्या होता है? हमारी CGPM की 14वीं बैठक होती है। CGPM की 14वीं बैठक होती है, वो कब होती है? हमारी 1971। कब होती है? 1971। तो इसमें हमारा क्या होता है? एक नया मूल मात्रक जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो मूल मात्रकों की जो संख्या हो जाती है, मूल मात्रकों की संख्या वो कितनी हो जाती है? 7। और जो नया मूल मात्रक जोड़ा जाता है वो क्या होता है? यानी 7th मूल मात्रक। वो कौन सा होता है? हमारा पदार्थ की मात्रा। कौन सा होता है? पदार्थ की मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा होता है हमारा? पदार्थ की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा ऐसा ही पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको कब बोला गया? तो हमारी जो जहां से हमारा ये 7वां मूल मात्रक जुड़ा, इसी को हम क्या कहते हैं? हमारा जो ऐसा ही अंतरराष्ट्रीय ऐसा ही पद्धति हमारी कब लागू हुई थी? यहाँ पे लिखेंगे मात्रकों की। अगला जो क्वेश्चन हमारा, एक तरीके से क्वेश्चन ही मान लीजिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, हमने इसको इंटरनेशनल यूनिट बोला ना, तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, किसी को नहीं दिख रहा है तो एक बार देख लीजिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? क्वेश्चन ये हो सकता है, कब लागू हुई? तो वो कब लागू हुई थी? हमारे 1971। कब लागू हुई थी? 1971। ठीक है। तो हमारी ये सारी सारी क्या, हमारी CGPM की बैठक हुई थी। तो CGPM की जो 11वीं बैठक हुई थी 1960 हुई थी। और 1960 में हमारी जो मूल मात्रा की संख्या कितनी थी? 6। 14वीं बैठक 1971 में हुई थी, जिसमें हमारे एक 7वां मूल मात्रक हुआ था, वो पदार्थ की मात्रा हुआ था। ठीक है। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कभी आपसे पूछ दे कि कब लागू हुई थी, तो 1971। ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियों के कुछ फॉर्मूले और उनकी विमाएं, डायमेंशंस। ठीक है। क्या निकालेंगे? विमाएं। यहाँ पे हमारा हेडिंग डालते हैं विमाएं। क्या डालते हैं? विमाएं। ठीक है। विमाएं हमको बहुत पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है, डायमेंशंस। ठीक है। तो देखिए विमाओं के लिए हम देखते हैं पहले सिंबल कि हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक। तो जैसे हमारा जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान, इसका जो सिंबल होता है इसको लिखते हैं कैपिटल एम। क्या लिखते हैं? कैपिटल एम। और विमा का जो सिंबल, ये तो सिंबल है, अगर हम इसको विमा लिखेंगे
एग्जैक्टली तो हम क्या लिखेंगे इस तरीके से। कहीं ना कहीं हमारा ये जो है ना ब्रैकेट, इसमें बड़ा ब्रैकेट, जो जब भी बीमा हम कंप्लीट करके लिखते हैं ना, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया द्रव्यमान। ऐसी आती है हमारी लंबाई। ऐसी क्या आती है? लंबाई। लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? एल से। ये तो हमारा सिंबल होगा, लेकिन ये क्या होगी हमारी बीमा। ये क्या होगी? बीमा। ठीक। अब बात आती है समय की। समय। समय को किस में लिखते हैं? टी। समय को किस में लिखते हैं? टी। अब आता है क्या? ताप। ताप। ताप को ऐसे करके थीटा कुछ ऐसे करके रखते हैं, ठीक है। ये थीटा की तरह होता है बिल्कुल। ठीक। उसके बाद जब हमारा आता है एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर को ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक। अब जो भी है, जिसकी भी हमारी बीमा है ना, निकालते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे व्युत्पन्न मात्रक जो आते हैं उनकी बीमाएं देखते हैं। ठीक। और हमारी ये तो देखो, ये तो हमारे सारे सारे मूल मात्रक हो गई ना। ये चार पांच हो गई। अब हमारी क्या होगी? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को सीडी लिखते हैं। ठीक। क्या लिखते हैं? सीडी। जब उसकी जरूरत पड़ेगी हम देख लेंगे। तो हमारे सबसे पहले हम आते हैं सबसे छोटा, यानी व्युत्पन्न मात्रक की शुरुआत करते हैं किससे? क्षेत्रफल से। आपसे वो निकलवा दे क्या? क्षेत्रफल की बीमा। ठीक। क्षेत्रफल की बीमा। तो देखिए हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल को जो हमारा मात्रक हमने बताया था वो क्या होता है हमारा? यानी कि जो भी लंबाई गुणे लंबाई। क्या लिखेंगे उसको? लंबाई गुणे लंबाई। अब वो क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। तो क्या इसको लिख सकते हैं? लंबाई गुणे लंबाई। लंबाई गुणे लंबाई। तो जब हम लंबाई किससे डिनोट करेंगे? देखिए यहाँ से एल से, तो हमारा एल इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अब जब इसकी डिमांड लिखेंगे ना, तो किसमें लिखेंगे? इसके अंदर एल की पावर दो। ठीक। बात आती है किसकी? आयतन की। आयतन। आयतन हमारा क्या होता है? मीटर क्यूब। आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। इसको अपन लिखेंगे लंबाई। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो लंबाई गुणे लंबाई, ये क्या हो जाएगा? तीन बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल इंटू एल इंटू एल, इसको लिखेंगे एल क्यूब। बीमा क्या हो जाएगी हमारी? एल क्यूब। ठीक। अब बात आती है किसकी? बेग की। बात किसकी आती है? बेग की। अब बेग बराबर हमारा क्या होता है? यानी बेग हो या चाल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक। बेग या चाल, ये क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय। दूरी या विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। देखिए विस्थापन हम किसमें मापेंगे? लंबाई में। दूरी किसमें मांगे? तो इसकी होगी एल, और इसकी होगी क्या? टी। एल बटे टी। टी को ऊपर लेके आएंगे। एल टी की पावर -1। एल टी की पावर -1। ठीक। अब क्या आता है हमारा? त्वरण। क्या आता है? त्वरण। तो त्वरण जब हमारा इसको लिखते हैं, तो ये होता है हमारा वेग में परिवर्तन या वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखिए वेग या वेग में परिवर्तन, उसकी हम बीमा निकाल चुके हैं। क्या ये? ठीक। तो ये हमारी क्या थी? एल टी की पावर -1 डिवाइड बाई टी। इसको जब ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -2। क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -2। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कुछ। देखिए कुछ तो हम अभी आपको बता दे रहे हैं, अगली बीमाएं है ना, हम आपको अगली वीडियो में निकलवा के देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बता दे रहे हैं, जैसे हमारा आता है बल। बल एफ फोर्स। एफ फोर्स। ठीक। ठीक है। अब बल का आपने देखा होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी कि आपने देखा होगा एम ए लिखा होता है ना, एम ए। तो ये द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान की मान क्या होती है? कैपिटल एम गुणे त्वरण की हम निकाल चुके हैं, एल टी की पावर -2। तो यहाँ पे इसकी जो बीमा निकल के आ जाएगी, वो हो जाएगी एम एल टी की पावर -2। एम एल टी की पावर -2। ऐसे ही फ्रेंड्स हम, जिसकी देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, हम फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उन पर पकड़ बनाए। उन पर क्या बनाएंगे? पकड़ बनाएंगे। उन पे हमारी अगर पकड़ रहेगी, तो हम किसी की भी बीमा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ तक आपको जो भी वीडियो जो भी क्लास ली है बीमाएं वगैरह और राशियों के बारे में, तो पहली क्लास हमारी थी मूल मात्रक एवं डायमेंशन, हम कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, सभी को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।